नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वाड के बारे में। जैसा कि आज आपने पता है कि भारत ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करी है आज के दिन, और जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। तो यहाँ पे आज में हम देखेंगे कि क्वाड क्या है, क्वाड की स्थापना कैसे हुई और क्वाड से चीन को सबसे अधिक परेशानी क्यों होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड क्या है। तो क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। अगर आपसे कोई क्वाड का फुल फॉर्म पूछे तो क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। अब यहाँ पे है कि क्वाड में कुल कितने देश हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वाड में निम्न में से कौन सा देश है या निम्न में से कौन सा देश नहीं है। तो यहाँ पे क्वाड में कुल देशों की संख्या 4 है। एक अपना भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्वाड में कुल 4 देश हैं, और आप इन 4 देशों को ध्यान से देखिए, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि यहाँ पे चीन को ऐसा लगता है कि ये मतलब कि जो क्वाड बनाया गया स्पेशल करके हमारे लिए बनाया है, क्योंकि भारत का भी दुश्मन कौन है? चीन है। ऑस्ट्रेलिया का भी दुश्मन कौन है? चीन है। अमेरिका का भी दुश्मन कौन है? चीन है। और जापान का भी दुश्मन कौन है? चीन है। तो यहाँ पर है कि चीन इस ग्रुप का विरोधी रहा। पिछले साल इस बैठक के बाद चीन ने कहा कि क्वाड साफ तौर पर इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को निशाने बनाने की कोशिश की, और उसने इसे बंद और विशिष्ट गुट बताया। हालांकि अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि क्वाड एक अनौपचारिक सभा है जिसके निशाने पर कोई देश नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ना कि पिछले साल जो बैठक हुई तो उसमें बेसिक तौर पे चीन ने क्या कहा था कि ये जो चारों के चारों देश है ना वो हमारे क्या है? दुश्मन है। और इन चारों देशों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी शक्तियों को रोकना। तो क्वाड कोई एक अनौपचारिक संस्था या किसी के हित करने वाली संस्था नहीं है, वह केवल और केवल चीन को घेरने की संस्था है, यह चीन ने कहा था। जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने क्या कहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, यह एक अनौपचारिक सभा है, ठीक है, और इसके निशाने पर कोई देश नहीं है। तो आई थिंक आप क्वाड को समझे होंगे। अब यहाँ पे होता है कि क्वाड की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले क्वाड का जो विचार आया था ना, सबसे पहले क्वाड का विचार जो आया था 2007 में जापान को आया था, ठीक है। और चीन और रूस इसके क्या किए थे? पूर्ण रूप से विरोध किए थे। और जब जापान को यह विचार आया तो उस टाइम पे 4 देश ऑलरेडी थे, जैसे कि मैंने कहा भारत, अमेरिका, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इन 4 देशों को आप बेसिक तौर पे याद रखिएगा। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो लेकिन यहाँ पर क्या था कि 2007 में जब विचार आया तो ये सारे के सारे देश तो समर्थन में थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी समर्थन में रहा, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से क्या हो गया? बाहर हो गया। लेकिन हाँ, चीन और रूस हमेशा से इसका क्या करते रहे? विरोध करते रहे। अब यहाँ पे 2017 में याद रखिएगा कि यह सक्रिय कब हुआ। तो बेसिक तौर पे 10 सालों तक यह आइडिया क्या रहा? रुका रहा, लेकिन 2017 में इसे सक्रिय तरीके से काम करना शुरू किया। नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार देकर इस मकसद के सामरिक रूप को अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त करने के लिए एक नई रणनीति का विकास किया। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वाड क्या एक तरह से यह चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीच में आप आए दिन सुनते होंगे कि जो चीन है वह हिंद महासागर में अपने क्षेत्र फैला रहा है, प्रशांत महासागर में अपने क्षेत्र फैला रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? भारत है, इधर पे आप देखोगे अमेरिका है, और यहाँ पर आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर क्या है? जापान है। तो इनके बीच में क्या आ जाता है आपका कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। और बेसिक तौर पे इन चारों देशों का यह है कि किसी एक देश का इस पर अधिकार न हो, इसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं सभी देश, ठीक है, इस महासागर का उपयोग करें। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा समुद्री लुटेरे या इस प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे, उसको सही प्रकार से, ठीक है, निपटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ समुद्र में जो विभिन्न प्रकार की सुनामी या विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं उनसे जो देश प्रभावित होते हैं उनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीन को कुछ और ही दिखता है। तो यहाँ पर आप क्वाड को चतुर्भुज के रूप में देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरे एक टाइमलाइन की बात करें तो क्वाड का, जैसे कि जापान को तो सबसे पहले 2007 में उसके दिमाग में आया ही था कि हाँ एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में किसी भी अन्य देश का अनधिकारिक जो कब्जा हो रहा है उसको रोक सके। लेकिन साथ ही साथ एक अन्य उद्देश्य निकल कर आता है, जैसे कि आपने पता होगा कि वर्ष 2004 में सुनामी आया था जो कि भारत के पूर्वी तट को सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो अब आपने देखा होगा कि सुनामी जो 2004 में आया था, तो एक तो होता है कि कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं, ठीक है, और उसके बारे में जब हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो उससे संबंधित हम किसी प्रकार के बचाव अभियान भी नहीं कर पाते हैं।
जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कोरोना काल का। तो कोरोना काल में आप देखे होंगे कि जब फर्स्ट स्टेज आया था तो हमें सबसे अधिक विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद जब इसका सेकेंड स्टेज आया तो उसके बाद थोड़े से लोग क्या हो गए थे, रिलैक्स हो गए, क्योंकि अब लोग बाग कोरोना के बारे में जान गए थे, उसके जो पहचान थी उसको जान गए थे, और कैसे हमें प्रिकॉशंस बरतना है उसके बारे में जान गए थे। उसके बाद जब थर्ड स्टेज आया तो एकदम कमज़ोर हो गया, क्योंकि इसके बारे में हम और अच्छे से जान चुके थे। तो इतना बड़ा जो चक्रवात है, जो सुनामी आया था, इससे पहले किसी अन्य देशों में आया नहीं था, जिसके कारण यहाँ के जो हिंद महासागर के आसपास के देश तो काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो जापान ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा कि हम हो न हो एक ऐसी संस्था बनाएं जो किसी भी देश में अगर इस प्रकार की चीज़ें समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उससे निपटा जा सके। तो यहाँ पे क्या था कि दिसंबर 2000 में सुनामी के बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ने एक कोर ग्रुप बनाया, और जिसका मकसद क्या था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट को लीड करना। जैसे कि अब किसी भी देश में आपने देखा होगा चक्रवात या इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तुरंत अगला देश क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए बेसिक तौर पे अब यहाँ पे ये था कि जापान 2007 में जापान ने इसे अनौपचारिक समूह को औपचारिक बनाने का विचार रखा। चीन ने इसका खूब विरोध किया, साथ ही साथ रूस ने चीन का सपोर्ट किया कि नहीं नहीं ये ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। अब आगे करके कि मई 2005 में क्वाड के अधिकारियों की पहली बार बैठक की गई, और यह पहली बैठक थी। उसके बाद अगली बैठक कब होगी कुछ पता नहीं था, लेकिन वर्ष 2017 नवंबर 2017 में ऐसी बैठकें नियमित रूप से हो, मतलब कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बैठक कब हुई थी तो वर्ष 2005 में, लेकिन नियमित रूप से इसके बैठक की शुरुआत कब हुई तो वर्ष 2017 से इसके नियमित रूप से बैठक की शुरुआत हो गई। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। जैसा कि मैंने बताया कि यह पांचवां क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विदेश मंत्रियों के जो पहली बैठक थी क्वाड की कब हुई थी तो वर्ष 2019 में, और कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में। उसके बाद अक्टूबर 2020 में टोक्यो में विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक हुई, और फरवरी 2021 में विदेश मंत्रियों की टेलीफोन पे बात हुई, बैठक नहीं हुई, ठीक है, टेलीफोन पे, ठीक है, एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस करके टेलीफोन पे उन लोगों ने बात करी। तो एक तरह से यह क्या था, इनका तीसरा बैठक था। अब यह था कि मार्च 2021 में पहली बार क्वाड देशों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, ठीक है, बात की थी। ठीक है, क्वाड देश के नेता जैसे कि यहाँ पे जैसे भारत के प्रधानमंत्री हो गए हैं नरेंद्र मोदी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, इस प्रकार से लोगों ने पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की थी। और अगर उस समय की चीज़ें अगर आपको याद होगी तो इन लोगों ने बेसिक तौर पर जिन मुद्दों पर बात किया था वो था कोरोना काल। ठीक है, कोरोना काल से निपटने के लिए, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लोगों ने बातें करी थी। अब ये था कि सितंबर 2021 में पहली बार आमने सामने चारों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई। ठीक है, चारों देशों की नेताओं की क्या होती है, बात होती है कि हम कोरोना काल और इस प्रकार की जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो चीन का रवैया है, और साथ ही साथ अन्य देश इस प्रकार की गतिविधियां ना कर पाए, इस मुद्दे को लेकर 2021 में, सितंबर 21 में पहली बार क्या होता कि प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात होती है। उसके बाद फरवरी 2022 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई, और साथ ही साथ 2022 में, मार्च 2022 में क्वाड नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी फिर बात करी। उसके बाद अगला है आपका कि मई 2022 में टोक्यो में जो क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन हुआ। और अब यहाँ पर है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज के दिन, आज यानी कि 3 मार्च 2023 को नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। और यह क्वाड के विदेश मंत्रियों की कौन सी बैठक है, 5वां बैठक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों देशों के नेता यहाँ पे विदेश मंत्री उपलब्ध हैं। भारत के एस जयशंकर, अमेरिका के मंत्री एंटी ब्लिकेन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हायसी, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जो हैं पेनी ओंग शामिल हुए। अब यहाँ पे मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि आज की जो विदेश मंत्रियों की क्वाड की बैठक हुई है, इन लोगों ने किस मुद्दे पर बेसिक तौर पे बल दिया है। तो यहाँ पे है कि इसमें कहा गया है कि क्वाड क्षेत्रीय और वैश्विक बेहतरी के लिए एक शक्ति के रूप में काम करेगा, और भारत और प्रशांत क्षेत्र की प्राथमिकताओं को अपनी सकारात्मकता और रचनात्मक कार्यसूची के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे कि सकारात्मकता का मतलब कि जो भारत और प्रशांत, मतलब कि भारत का मतलब है कि हिंद और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है उसमें किसी भी एक देश का एकाधिकार ना हो। इसके आसपास जितने भी देश हैं वो सभी देश, ठीक है, अपना फले फूलें, अपने सारे कार्यों करें, और किसी प्रकार की गतिविधि मतलब कि अवरोध उत्पन्न
न करें। और साथ ही साथ अगर किसी को कोई समस्या होती है तो ये सारे देश मिलकर उन देशों की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जैसे कि मैंने सुनामी के बारे में बताया था कि सुनामी के बाद ये चाहे, तो अगर इस प्रकार की गतिविधियां फिर से कोई चक्रवात आता है, कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और साथ ही साथ अगर इस क्षेत्र में किसी देश के जहाज़ों पर नौसेना को या जो आपके मर्चेंट नेवी के जहाज हैं उनमें किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो उनको ये सारे देश मिलकर क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस पे बात हुई है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा अंतरण, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला जैसी सामरिक चुनौतियों पर व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से समर्थन की बातें दोहराई हैं। बातें दोहराने का मतलब कि जो पिछली बार विदेश मंत्रियों ने बैठक करी थी, उन्होंने भी इन्हीं मुद्दों पर बात करी थी कि आतंकवाद को सफाया किया जाए, स्वच्छ पर्यावरण हो, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए, और जो आपका समुद्री कनेक्टिविटी है, ठीक है, उसको सही किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच में जो काफ़ी लंबे समय से युद्ध चला रहा है उसके ऊपर भी इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि अब यहाँ पर एक अस्थायी शांति होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन को आपस में मिलकर, ठीक है, एक अस्थायी शांति वार्ता करना चाहिए, क्योंकि इससे, ठीक है, उन देशों के हानि के साथ साथ अन्य सारे देशों को भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, और जिससे कि अन्य देशों की भी जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो उनको अब एक अस्थायी शांति वार्ता कर लेनी चाहिए, या एक अस्थायी शांति कर लेना चाहिए, अब इस युद्ध को रोकना चाहिए। साथ ही साथ यहां पे कहा गया है कि पूरे विश्व में जो हिंसा पूर्व मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए हैं लोग, उनको, ठीक है, हिरासत से छोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि अब यह मनमानी, ठीक है, कहीं ना कहीं हर एक देशों के लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है। तो जो हिंसा पूर्व मनमाने ढंग से लोगों की हिरासत में लिया गया है उनकी रिहाई की आवश्यकता है। तो ये आज के दिन जो बैठक हुआ है उसमें विदेश मंत्रियों ने ये स्टेटमेंट अपना दिया है। याद रखिएगा कि यहाँ पे चारों देशों के विदेश मंत्री उपलब्ध रहे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्वाड से चीन क्यों चिढ़ता है, ठीक है, क्वाड से चीन क्यों चिढ़ता है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि चीन जो है भारत का भी दुश्मन है, चीन जो है अमेरिका का भी दुश्मन है, चीन जो है ऑस्ट्रेलिया का भी दुश्मन है, और चीन जो है जापान का दुश्मन है। तो क्वाड एक तरह से देखेंगे तो इन्हीं चारों देशों का समूह है। तो चीन को यह लगता है कि यह चारों देश एक साथ मिलकर हमारे ऊपर, ठीक है, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या हमारी शक्तियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी ने पता है कि चीन क्या कर रहा है कि मनमाने ढंग से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहा है, और उन्हीं शक्तियों को रोकने के लिए, ठीक है, क्वाड की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे वर्तमान समय में चीन क्यों बौखलाया हुआ है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में क्वाड की स्थापना की बात की जा रही थी तो उस समय चीन तो विरोध किया था, लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर बड़ा खुश था कि इस प्रकार की चीजें कुछ नहीं हो सकती, ये संस्था कभी इतने बड़े स्तर पर जा ही नहीं सकती है। तो चीन बड़ा खुश था। लेकिन जब 2017 से यह संस्था एक सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया तब चीन की हालत एकदम खराब हो गई है। अब चीन इसकी तुलना, क्वाड की तुलना किससे कर रहा है, नाटो से। नाटो को आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर बेसिक तौर पे रूस और यूक्रेन में जो युद्ध की बेसिक तौर पे कॉन्सेप्ट है वो नाटो को लेकर ही है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, या अगला वीडियो हम नाटो के ऊपर भी बनाएंगे क्या चीज़ें। तो नाटो, तो यहाँ पर चीन क्या कहता है कि जिस प्रकार से यूरोप में, ठीक है, नाटो एक संस्था है जो यूरोप की शक्तियों को सुदृढ़ करती है, उसी प्रकार से क्वाड जो है वह एशिया में, ठीक है, इन सारे देशों की शक्तियां सुदृढ़ करेगी। साथ ही साथ जो अमेरिका है वह मतलब कि बेसिक तौर पे अमेरिका महाद्वीप का है और वह एशिया महाद्वीप में आकर हम लोग क्या कर रहे हैं, दखलंदाजी कर रहा है। तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि चीन ने क्वाड में शामिल चारों देशों से पंगा ले रखा है। चीन की वजह से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता के हालात बने। पिछले दिनों चीन ने कहा कि जिस तरह से नाटो विस्तार से यूरोप में युद्ध के हालात पैदा किए, उसी तरह से हिंद प्रशांत में अमेरिका का आना इस इलाके को इस इलाके में उथल पुथल बढ़ा देगा। हिंद प्रशांत में अमेरिका का दखल बढ़ने पर उथल पुथल की बात कहकर चीन एक तरह से लकीर खींच रहा है कि चीन के आक्रामक रूप का जवाब देने को एक ही जैसी सोच रखने वाले देश साथ आए। चीन खास तौर पर क्वाड से परेशान है। क्वाड देशों के बीच इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने के लिए बात चल रही है और उनके बीच सहयोग भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये रहा क्वाड के बारे में, और आज जो बैठक हुई उसके बारे में हमने चर्चा किया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि क्वाड में कुल कितने देश हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वाड में निम्न में से कौन सा देश है। तो आपने पता है क्वाड में कुल 4 देश हैं, तो इसमें से किसी एक देश का नाम नहीं देगा तो पूछ सकता है क्वाड में निम्न में से कौन से देश नहीं है। अगला ये पूछा जाता है कि क्वाड के स्थापना का विचार किसने रखा था, तो जापान ने, ठीक
ठीक है। और क्वाड ने अस्थायी तौर पर अपना काम करना कब शुरू किया? वर्ष 2017 में। और जिस उद्देश्य से यहाँ पर वीडियो बनाया गया है कि इस बार 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कौन कर रहा है, कहाँ पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। या कौन सी बैठक है विदेश मंत्रियों की? तो 5वीं बैठक है। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।